नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ और आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कंस्ट्रक्शन। मेरा स्माइल का मतलब सीधा सा है कि रीजनली है कि कई स्टूडेंट्स ने बोला कि सर सबसे छोटा टॉपिक है और प्लीज़ इसको पहले करा दीजिए। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही आसान टॉपिक है रियली में, और इसको आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोग कौन सा आज टॉपिक ले रहे हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या ले रहे हैं? कंस्ट्रक्शन टॉपिक को ले रहे हैं, है ना। तो बेसिक है, ज्योमेट्री का पास है और हमें लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। आगे चल के इंजीनियरिंग बहुत काम आता है कि हमें लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, पॉइंट्स कैसे कंसीडर किया जाता है। तो पहले हम उस बेसिक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम एक पॉइंट लेते हैं, है ना, तो उसको और लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है कि मान लिया एक पॉइंट हम लोग लिए हैं 10 सेंटीमीटर का, लाइन क्या लिए हैं 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल के माध्यम से ये 10 सेंटीमीटर पॉइंट रख लेते हैं। अब क्या बेसिकली हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? एंगल बनाने के लिए क्या पढ़ना है? एंगल, हाउ टू ड्रा ए एंगल। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब भी हम कोई आर्क लेते हैं, आर्क मतलब है ना, सर्किल में हम लोग क्या होता है, एक सर्किल होता है तो एक आर्क लेते हैं, है ना। तो जैसे कोई पोर्शन लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क, है ना। ये होता है माइनर आर्क और ये होता है मेजर आर्क, है ना, छोटी चाप और दीर्घ चाप, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जब भी हम कोई आर्क लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपास को रखते हैं, पेंसिल के सहायता से हमने कोई एक आर्क ले लिया, यूँ हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि सेम जितना हमने ये आर्क लिया था वही आर्क हम लोग यहाँ पे कट करते हैं। तो ये पहला एंगल जो हमारा बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। कितना हो जाता है ये? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे सकते हैं AOB। तो एंगल AOB हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री, है ना। कोई इसको BOA भी लिख सकता है, इसी एंगल को क्या लिख सकता है? BOA, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आप लिखें। अब क्या होता है कि अगला जो हम लोग इसको कट करेंगे, सेम लेंथ को काटेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? इसको कट करते हैं तो क्या बन जाता है? 120 डिग्री, है ना, है ना। तो अगला हम लोग इसी तरह से एक और ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। 60 का बनाना सीख गया। क्या हुआ? 60 में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस जहाँ से ड्रॉ होता है उस पॉइंट का एक हम लोग सेम आर्क लेके, है ना, इसको लेके यूँ हम लोग काट लेते हैं, और जो ये लेंथ है उतना ही लेंथ हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है हमारा? 60 डिग्री बन जाता है। क्या बन जाता है? 60 डिग्री। और अगला यही आर्क हम लोग फिर से काटेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 120 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा हो गया? 120 डिग्री, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोग इसको कौन सा लाइन से लिए थे? डॉटेड लाइन से। किस लाइन से लिए थे? डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। इसका नाम हमने दे दिया क्या? AOB, है ना, AOB। इसका नाम हमने क्या ले लिया? AOB, है ना। तो इस तरह से हमारा एंगल क्या हो गया? ड्रॉ हो गया, है ना। अब ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 120, है ना। तो ये 60 है हमारा, कितना है ये? 60 है, और ये कितना? 120, है ना। तो देखिए यहाँ 60 और ये कितना हो गया? 60 और उसके बाद 120, और इन दोनों के बीच में अगर हम आए तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का हाफ जोड़े, है ना, 60 माइनस 120 तो 30। तो मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा बन जाएगा? 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से क्या लेंगे? एक फ्री आर्क लेंगे और यहाँ से एक आर्क लेंगे, और जहाँ पे कटता है इस पॉइंट को सीधे डॉटेड लाइन से मिला देंगे, है ना। तो कौन सा लाइन एंगल बनेगा ये हमारा? 90 डिग्री। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग फ्री फिगर से फिर से बना के देखते हैं। हमने पहले 60 का देखा, फिर 120 का देखा, है ना, और हमने 90 का देखा। तो 90 का हम लोग क्लियर फिर से बनाते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले ये पॉइंट लिया और यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ कर लिया, है ना। अब यहाँ से जितना लेंथ था उतना लेंथ हमने यहाँ पे कट कर लिया, और वही लेंथ हमने फिर से इधर कट कर लिया, है ना। तो ये क्या हो गया? और इन दोनों के बीच से क्या होता है? हम लोग क्या लेते हैं? इस तरह से आर्क काटते हैं, और इसी को हम लोग सीधा यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, है ना। इस तरह से हमारा कहीं पे पॉइंट कटेगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है? 90 डिग्री, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पूछा तो वो पूरा लेंथ ले लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का, है ना। इस तरह से हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे? 60 बनाना सीख लिया, 90। अब उसके बाद होता है एंगल अगर बन गया तो एंगल का हमें बाइसेक्टर लेने के लिए बताया गया है ना, कि एंगल का बाइसेक्टर कैसे दिया हो। तो मान लिया एक एंगल आपको दे दिया कितना, कंसीडर कर लो कोई भी 80 डिग्री, है ना।
और हम लोग आपको बता दें आर्क के माध्यम से कौन सा एंगल बनेगा। तो जैसे पहले बना 60, तो 60 का हाफ भी बन सकता है तो 30 बनेगा, 30 का भी हाफ बनेगा तो 15 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो आप 15 का टेबल लिख सकते हैं, जो किससे बन जाता है हमारा, किससे बन जाता है हमारा कंपास के माध्यम से बन जाता है। रिमेनिंग एंगल को हम लोग चांद डी के माध्यम से इजिली बना सकते हैं, है ना। तो मान लिया हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, क्या दिया हुआ है 75 डिग्री दिया है, और बोला है कि उसको हमें क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल 75 डिग्री का क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर, है ना। तो 75 डिग्री का बाइसेक्टर कितना होगा, बाई 2, मतलब इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, है ना, और 7.5 37.5 डिग्री का हमें एंगल बेसिकली बनाना है। तो हम लोग पता है 75 कैसे बनेगा, तो 75 कहाँ आता है, 90 और 60 के बीच में क्या आएगा 75, है ना। तो हम लोग जानते हैं 60 बनाना और 90 बनाना, तो हमने यहाँ से ए आर्क ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हमने पहला काटा 60 और दूसरा काटा 120, अब ये हमारा 60 हो गया, और हम लोग पता है इन दोनों का बाइसेक्टर क्या आ जाता है 90 डिग्री, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या बनेगा, तो इसको यहाँ से क्या किया, आर्क यहाँ से यहाँ काटा। क्या है ये हमारा, पहले देखेंगे, इसको हटा दिया तो ये हमारा कितना हो गया 60, और ये हमारा कितना है 90, है ना। तो 60 में 90 गया तो 60 गया तो कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। तो बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, है ना। ये हो गया 30 डिग्री, और ये हमारा है 60, तो हमें कितना चाहिए 75। तो 70 पहले हम लोग 75 का ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको अगर हाफ कर ले तो 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, है ना। 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये हमारा है तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लोग फ्री आर्क लेके इसको यहाँ पे कट करते हैं। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो बाकी रिमेनिंग को हम लोग क्या करेंगे, इरेजर के माध्यम से हटा लेंगे। तो ये कितना बन गया हमारा 75। अब हमें बाकी ये सारे को हटा लिया, है ना, ये डॉटेड लाइन है हमारा, है ना, इस तरह से, सॉरी, है ना। अब ये हमारा कितना हो गया 75, और इसका क्या बोला है हमें बाइसेक्टर लेने के लिए, किसका, इसका बाइसेक्टर। तो ये इसको क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे है, तो यहाँ से और यहाँ से आर्क ले लेंगे थोड़ा सा बड़ा, इसके हाफ से ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ और इसको यहाँ, तो इसको ड्रॉ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो पहले मान लिया ट्राइंगल क्या था, एंगल क्या था AOB, और उसका बाइसेक्टर हमने क्या ड्रॉ किया D। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एंगल AOD बराबर DOB बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना था AOB, और उसका क्या कर दिया हमने हाफ, क्या कर दिया उसका हाफ। तो एंगल AOB अपॉन 2, और ये हो गया 75/2 बराबर कितना आ गया 37.5 डिग्री। तो ये हमारा क्या निकल गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 75 डिग्री। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक और एंगल ले लेते हैं, है ना, जल्दी से एक और एंगल ले लेते हैं हम लोग। मान लिया किसका ले लें 90 डिग्री का, है ना, मोस्ट कॉमन 90 डिग्री का हमें क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से हमने एक फ्री आर्क लिया, आर्क पे पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया, इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो क्या बन गया हमारा, इन दोनों का बाइसेक्टर क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर लेना है। तो देख रहे हैं ये आ गया और ये आ गया, है ना। तो यहाँ से और यहाँ से काटे और इसको मिला दिए, तो कितना हो गया, बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री क्या निकल गया, ये हमारा 45 डिग्री निकला। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा एरो, इसको हमने B नाम दिया, इसको O दिया, इसको A दिया, और इसको क्या कोई नाम ले लेते हैं, इसको क्या ले लें ABD ले लेते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, एंगल BOD बराबर एंगल AOD बराबर कितना AOB/2 बराबर कितना हो गया 90 था बाई 2, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये भी क्लियर हो गया कि किसी एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। अब आता है तीसरा स्टेप आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली यही पूछा जाता है 5 से 6 मार्क्स का, है ना।
5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है कि एक ट्रायंगल दिया होता है, क्या दिया होता है, ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, पहला जो हमारा कंस्ट्रक्शन है आपके सीबीएसई के अंदर में वो है कि ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करें, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी हैविंग बेस मान लिया 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर एंड वन एंगल विद द बेस इज मतलब 60 डिग्री। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बेस के साथ जो एंगल बी या सी, तो उसमें से एक हम लोग कंसीडर कर दिया, क्या दिया हुआ है, बी 60 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी, रिमेनिंग साइड कौन सा बच गया, ए बी एंड ए सी, और उसका सम दिया हुआ मान लिया 15 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ड्रा द ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या होगा कि किसी ट्रायंगल का दो क्या है, एक बेस दिया होता है और एक एंगल, बेस एंगल दिया होता है और रिमेनिंग दो साइड का सम दिया होता है, तो हमें क्या होता है, ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन बनाए तो एक रफ साइड में जरूर बनाए, क्योंकि जब भी हम एग्जाम देते हैं साइड में हमारा क्या होता है रफ, तो एग्जामिनर उससे खुश होता है। तो हमने क्या किया, इसका रफ बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, बेस, और किसी चीज को बनाने के लिए बेस होना बहुत जरूरी है। तो बेस को हमने ले लिया, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हमने बेस ले लिया 10 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है, बी सी, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने बना लिया 10 सेंटीमीटर। अब इस पे कितना एंगल बनाया हुआ 60, तो यहाँ पे हम लोग एक आर्क लेते हैं और यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा कितना बन गया 60 डिग्री, और इसको हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब हमको इस पे कितना काटना है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर मान लिया जो दिया हुआ है। अब ये क्या दिया हुआ, BC दिया हुआ है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो हम लोग 60 ड्रॉ कर लिए। अब हमारा क्या दिया हुआ है AB प्लस AC, तो AB प्लस AC कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इस केस में क्या होता है, जो ये लाइन है इसी के ऊपर हम लोग जो दो सम दिया हुआ है उसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो कितना सम दिया 50 सेंटीमीटर, तो इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा लिया। तो ये 10 है तो लगभग 15 हमने यहाँ कट कर लिया। और इस पॉइंट को हम लोग कहाँ से मिला देंगे, इस C से, किससे मिला देंगे, C से। जो हम लोग पॉइंट कट के उसको किससे मिला देंगे, सी से। अभी हमारा ए ड्रॉ नहीं हुआ है, हमारा बी और सी तो दिया हुआ तो वो हो गया। जो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कटा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये है, ये जो साइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, किसी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम आगे बताना भूल गए, किसी लाइन का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे ये पॉइंट हो गया ए बी, तो इसके बाइसेक्टर करने के लिए क्या होता है कि इसके आधे से ज़्यादा, अगर ये मान लिया 10 सेंटीमीटर है तो इससे आधे से ज़्यादा, तो मतलब 5 से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा लेके एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क, फिर इधर से काटेंगे तो ये इधर और फिर ये इधर, और इसको डॉटेड लाइन से जब मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इधर 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या होता है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, है ना। तो ये होता है साइड बाइसेक्टर। किसी भी एंगल साइड लाइन का बाइसेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन सेक्टर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि उसके आधे से ज़्यादा क्या ले लेते हैं, बड़ा आर्क ले लेते हैं और उसको ऊपर और नीचे कट करके मिलाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, लाइन का बाइसेक्टर हो जाता है। तो ये हम लोग किसका बाइसेक्टर निकालना है, इसका, है ना। तो मान लीजिए इसका नाम एम है, तो BM का बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, तो इसके आधे से ज़्यादा, मतलब आधा इसका कितना होगा 75, लगभग 8 सेंटीमीटर लेके ऊपर और नीचे, और इधर से फिर इधर और फिर इधर, और इसको क्या होता है डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या किया, डॉटेड लाइन से मिला लिया। और इस पॉइंट पे जहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करता है उसको हम लोग किससे मिला देते हैं, इससे। तो ये हमारा क्या हो जाता है ए। और तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे, नापेंगे, तो इसको हम देखेंगे ए बी प्लस ए सी हमारा कितना निकल के आ जाता है, जो हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है, चेक हो जाता है ना। तो ये हमारा बेसिक है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, समझते हैं फिर से, रिकॉल करते हैं इसको। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसका एक बेस कितना है 10 सेंटीमीटर है, और एक बेस एंगल बी दिया हुआ था वो 60 डिग्री है, हो सकता है सी भी दिया हो, है ना। तो उस केस में क्या होगा, सी को ड्रॉ करेंगे, है ना। अभी बी दिया तो बी को ड्रॉ कर लिया, और बी जो यहाँ तक ड्रॉ हुआ उस पर हमने कितना काटा, जो दो साइड का, जो रिमेनिंग दो साइड का सम था उसके ऊपर काट लिया, और जहां कटा उसको हमने बेस के
दूसरे साइड से मिला दिया, बेस के दूसरे साइड से मिला दिया सी से। और उसके बाद क्या करते हैं, जो लाइन हमारा है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग 15 सेंटीमीटर काटे उसका हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलता है वो हमारा पॉइंट ए निकलता है, उसको हम सी से मिलाते हैं। और जब हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं ए बी प्लस ए सी, तो हमारा क्या निकल के आता है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला केस था, है ना। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि सेम ही कंडीशन होता है, पर वहां पे क्या दिया होता है, डिफरेंस दिया होता है। अभी क्या दिया हुआ था, दो साइड का सम दिया हुआ था, लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या होगा, एक ट्राइंगल ही होगा, एक ट्राइंगल एबीसी ही ड्रॉ करना है ना। और उसमें बेस भी क्या दिया हुआ, मान लिया कि वही हम फिर से ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे एक एंगल दिया होता है 60, फिर से ले लिया 60। लेकिन इस केस में क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर, या कुछ भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले केस में क्या था कि सम दिया हुआ था, कि बेस दिया हुआ, एक बेस एंगल दिया हुआ और दो साइड का सम दिया हुआ है। दूसरे केस में क्या है, बेस दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सेम केस जैसे हमने यहाँ पे बेस लिया था, यहाँ भी हमने क्या ले लिया, बेस कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या ले लिया, बेस बी सी, हमने कौन सा बेस ले लिया, बी सी, है ना। और बी सी हो गया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल 60 दिया हो उसको हम लोग ड्रॉ कर लिए, कितना 60। तो यहाँ पे जो आर्क है उसको हमने काट लिया, तो ये हमारा क्या हो ड्रॉ हो गया 60 डिग्री, इसको हम लोग ले लिए। अब क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा सम था उस पर हम लोग काट रहे थे, सम था उसको हम लोग काट रहे थे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको भी हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेंटीमीटर काट लिया, कितना काट लिया हम लोग, डिफरेंस को काट लिया, 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे कट कर लिया, है ना। स्केल के माध्यम से नाप के हमने उसको 2 सेंटीमीटर कट कर लिया, है ना। ये हमारा 60 था, ये 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये जो है इस पॉइंट को, इस जैसे उसमें मिलाए थे, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। कहाँ करेंगे, इस पॉइंट को इसमें मिला देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इसका क्या हम लोग ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर। क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो इसका जब हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यूं और लगभग यूं कटेगा, है ना, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से इसको मिलाते हैं। क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से जब मिलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो इस तरह से हो गया। और इसको हम लोग जब बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाता है ना, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं डॉटेड लाइन से, है ना। इस तरह से ये हमारा लाइन जाके, सॉरी फिर से वही हो रहा है, जब इसको कॉपी पे बनाएंगे तो रेगुलरली आएगा, है ना। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। और इसको हम लोग किससे मिलाएंगे, ए से। किससे मिलाएंगे, ए से मिला देंगे तो ये हमारा बी सी से मिलाएंगे तो ये हमारा ये जाएगा। और उसके जब हम लोग नापेंगे तो ए बी माइनस ए सी क्या निकल के आएगा, हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। सेम ही कंडीशन है यहाँ पे, क्या है, जैसे पहले वाले केस में सम को काटते थे, इस वाले केस में डिफरेंस को काटते हैं। और जो लाइन मिलता है उसका हम लोग बाइसेक्टर लेते हैं, है ना। बस यही करना है। उसमें जब 14 काटे थे तो 14 का बाइसेक्टर लिए, लेकिन इस केस में क्या है, ये वाला लिए और इसका हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ किए, और जहाँ मिला है वो हमारा ये हो जाता है ना। तो बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम इसको एंड करेंगे, 1-2 और है जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।